नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदल क्यों जाती है? क्यों कुछ भक्तों पर नीम करोली बाबा की कृपा बिन बताए बरस जाती है और कुछ लोग वर्षों तक पूजा करने के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? आज के इस क्रमांक में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो बहुत कम भक्तों को पता है। ये कोई चमत्कार की कहानी नहीं, ये चमत्कार को बुलाने की विधि जैसा है। नीम करोली बाबा हमेशा कहा करते थे कि कृपा हमेशा बरस रही है, पर पात्र वही बनता है जो सही समय, सही विधि और सही भावना से पुकारता है। तो इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो बड़े ध्यान से आपने इस क्रमांक को सुनना है ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। और आज के इस क्रमांक में छिपे हैं 3 ऐसे अद्भुत कार्य जो कि अगर आप कर लेते हैं, जो कि क्रमांक के सबसे अंतिम चरण में आएंगे, उन्हें अगर आप कर लेते हैं तो निसंदेह महाराज जी की कृपा सबसे शीघ्र और सबसे अद्भुत तरीके से आपके जीवन पर बरसेगी। तो इसलिए यही आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। हम जब दुखों से घिर जाते हैं, कोई कर्ज, कोई बीमारी, कोई रिश्तों की टूटन, तो भाग्य की मार से व्यक्ति बच नहीं पाता है, क्योंकि ऐसी परेशानियां जब जीवन में आती हैं तो व्यक्ति को मार्ग नहीं सूझता और सरल से सरल परेशानी भी बहुत मुश्किल लगने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा दुख ये नहीं है, सबसे बड़ा दुख ये है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि बाबा तक सही तरीके से कैसे पहुंचा जाए। भक्त बाबा को याद तो करता है पर विधि नहीं जानता, और जब विधि गलत होती है तो साधना सिर्फ आवाज बन जाती है, संदेश नहीं। आइए जान लेते हैं सबसे पहले कि बाबा जी दुख कैसे हरते हैं। नीम करोली बाबा जी का सिद्धांत था, जहां हनुमान जी हैं वहां संकट टिक ही नहीं सकता। बाबा जी स्वयं हनुमान जी की चेतना थे, इसीलिए उन्होंने कभी किसी से धन नहीं मांगा, कभी बड़े यज्ञ नहीं करवाए, उन्होंने सिर्फ सरल भक्ति सिखाई। ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि हनुमान चालीसा में लिखा है, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। अर्थात जो हनुमान जी का स्मरण करता है उसका संकट अपने आप कट जाता है। लेकिन वहां भी एक रहस्य है, हर स्मरण बराबर फल नहीं देता। आइए जान लेते हैं सबसे पहले इस क्रमांक का रहस्य क्या है और फिर जानेंगे वो 3 अद्भुत कार्य जो कि महाराज जी तक आपको सरलता तक पहुंचा देंगे। सबसे पहला रहस्य है समय का रहस्य, यानी कि यहाँ पर एक दिवस आपको समझना है। जो दिवस वैसे तो सारे दिन भगवान के होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक ऐसा दिवस है जो कि पूर्णतः श्री हनुमान जी को समर्पित है, महाराज जी को समर्पित है, और वो दिन है मंगलवार का दिन। लेकिन प्रश्न आता है कि क्यों मंगलवार ही? मंगलवार हनुमान जी का दिन है। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह साहस, संघर्ष, कर्ज और शत्रु का कारक होता है, और हनुमान जी मंगल के स्वामी हैं। इसीलिए मंगलवार को ही हनुमान साधना का दिवस सबसे उपयुक्त माना गया है। इसीलिए सीधे जीवन के संघर्षों पर प्रहार करने वाला ये दिन है। बाबा जी अपने निकटतम भक्तों से कहा करते थे कि मंगलवार को किया गया नाम बाकी दिनों की साधना से 10 गुना फल देता है। अब आता है वो रहस्य। देखिए, 3 काम एक दिन और कृपा का द्वार खुल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल कर्म नहीं, ये एक चेतना क्रम है। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस क्रमांक में, जैसा आप पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पर एक दिवस का वर्णन किया गया है जो कि आप सब जान चुके हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी को, श्री महाराज जी को समर्पित है। अब हम जान लेते हैं वो 3 काम जो कि आपको बहुत सरल तरीके से महाराज जी से जोड़ देते हैं, और महाराज जी की जो अद्भुत कृपा है। जैसे बहुत से लोगों को आजकल आपने चलचित्रों में देखा होगा जो महाराज जी की कृपा का वर्णन करते हैं कि कैसे वो महाराज जी से जुड़ के आज जीवन के सबसे उत्कृष्ट पायदान पर बैठे हैं। ये अनुभव एक तरीका है, ये अनुभव एक विधि के अनुसार हुआ है। आज वही विधि आप तक पहुंचने वाली है। ये 3 काम यदि कोई भी साधक कर लेता है तो महाराज जी की उस उत्कृष्ट कृपा का पात्र बन जाता है। आइए इनको क्रमबद्ध तरीके से समझ लेते हैं। पहले काम के बारे में हम बता रहे हैं, पहली विधि आप समझ लीजिए। पहला काम जो है वो 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ है। क्यों सिर्फ 3 बार? 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। जब आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो तीनों स्तर हनुमान जी की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है।
ग्रंथ भी कहते हैं कि 3 बार नाम लेने से देवता सुनने लगते हैं। ये बाबा का बहुत ही पसंदीदा क्रम है। अगर आप मंगलवार के दिन कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा ये हो जाएगा। बल्कि मैं तो इसमें व्यक्तिगत रूप से आपको बताना चाहूंगा कि प्रातः काल में उठकर सबसे पहले अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद सबसे पहला काम आप यही करिए कि कम से कम 3 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। और ये था पहला काम जो कि इस क्रमांक का सबसे अद्भुत भाग है। अब जान लेते हैं दूसरा काम आपको क्या करना चाहिए। उसी क्रम में 3 माला जो कि राम राम यानी नाम जाप की 3 माला आपको करनी चाहिए। हनुमान जी का प्राण है राम। वाल्मीकि रामायण में लिखा है राम नाम से ही हनुमान की शक्ति जागृत होती है। यानी कि 3 माला यानी 324 बार राम राम ये मन को भय, ऋण और नकारात्मक भाग्य से मुक्त करता है। बाबा जी कहते थे जब राम भीतर से गूंजता है तो विपत्ति बाहर कांपती है। तो सोचिए कितना अद्भुत ये नाम जाप की विधि होगी। और आजकल आपने बहुत लोगों के मुख से सुना होगा कि नाम जाप से सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आपकी कोई कामना है, कोई मनोइच्छा है या किसी भी प्रकार की आपके मन के कोई भाव है जो आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो, तो आप उसके लिए नाम जाप विधि को पकड़ लीजिए। सबसे अद्भुत काम यह है। अब जान लेते हैं तीसरा और सबसे अंतिम काम जो आपको करना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया मंगलवार के दिन सबसे 3 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। दूसरा काम है 3 माला राम राम जाप की कर लीजिए। और तीसरा अब आप काम जान लीजिए जो कि पूजा के बाद गरीबों को भोग लगाना है, जो कि महाराज जी की सबसे अद्भुत शिक्षा भी है। ये सबसे बड़ा रहस्य है। बाबा जी हमेशा कहते थे कुछ करो या ना करो, भगवान भूखे नहीं होते पर गरीब में भगवान छिपा होता है, कहना है महाराज जी का। तो इसलिए सबसे अद्भुत शिक्षा स्तंभों में महाराज जी की रहा है कि जरूरतमंद को भोजन करा दीजिए। ईश्वर को भोग लगाने जैसा ये माना जाता है। जब आप भोग किसी जरूरतमंद को देते हैं तो वो सीधे हनुमान जी को लगता है। ये कर्म आपके भाग्य में कृपा का द्वार खोल देता है। और कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि महाराज जी की कृपा मेरे जीवन में बरसे। ये तीनों काम अगर आप करते हैं तो महाराज जी को बहुत प्रसन्नता होती है, आपका भाग्योदय होता है, आपके जितने भी पाप कर्म हैं वो नष्ट होते हैं और पुण्य कर्म में आपके वृद्धि होती है। और इस क्रमांक का सबसे अंतिम सत्य है कि आपकी समस्या बड़ी नहीं है, आपकी विधि अधूरी थी, इसीलिए आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आ रही थी। मंगलवार 3 चालीसा, 3 माला राम नाम की और गरीबों को भोग लगाना, बस यही वो गुप्त मार्ग है जिसे बाबा अपने चमत्कार दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिसे महाराज जी की कृपा आपको बहुत जल्दी मिलती है। तो अगर ये वीडियो आपके हृदय तक पहुंचा है तो समझ लीजिए बाबा जी ने आपको चुन लिया है और महाराज जी चाहते हैं आपके कर कमलों से बहुत से जीवन में आप उजियारा जरूर भर पाएंगे। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत बहुत फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।